कार्तिक मास महात्म्य 19 और 20। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेमा करने वाले नाथ पढ़ू महात्म्य कार्तिक राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, है नारद जी, अब आप यह बताइए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जालंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जालंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उनकी पतिव्रता श्री विंध्या का पतिव्रत धन करने का विचार किया। वह उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सौंपन दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी। उसकी माया द्वार जब विंध्या ने रात में जो सपन देखा, उसका पत्नी नाग होकर सिर पर तेल लगाए महर्षि पर चढ़ाए हुए काले रंग के फूलों की माला पहने हुए, तब उसके चारों ओर हिंसक जीव है। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से सपन देखे। तत्काल ही वह सपन का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत होती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई और अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई। वहाँ भी उसको शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। उसने सिंह के समान तो भयंकर राक्षस को देखे, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गया। भयभीत बिंदु उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। विंध्या को आश्चर्य हुआ कि वह भय से मुक्त हो गई। मुनि उसका हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने विकट संकेत किया, जो ही वह उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जालंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। अपने पति को मृत जान विंध्या मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़ी और एक प्रकार से तरुण विलाप करने लगी। पश्चात मुनि ने कहा, हे कृपणिते, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता देते पत्नी ऐसी कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु श्वेत नगद की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी प्रकार कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने कहा वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। वह विंध्या के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर के उठकर विंध्या को आलिंगन किया और मुख चूमा। विंध्या भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई। अब तक हुई बातों को सोपान समझा। तत्पश्चात विंध्या सकाम को बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विवाह करती रही। एक बार तुरंत संभव काल के अंत में उसने विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करते हुए बोली, ही पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता विंध्या ने अपने तेज को पकड़ करते भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्वेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसे कहती हुई पतिव्रता विंध्या अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। विंध्या के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से विंध्या ने मुक्ति प्राप्त की। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक महात्म्य पढ़ू यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जालंधर किस प्रकार मारा गया, कृपा मुझे कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई तो गंधर्वी माया में भी विलीन हो गई। तब भगवान विश्वराज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिक व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मयता जालंधर से युद्ध करने लगे। जालंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसे मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर उसने रथ पर बांध। तब अपनी प्रिय यह पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख के लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। तब उन रौद्र रूप को देखकर कई भी देवते उनके सामने खड़े हो समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शुंभ जी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बहुत धिक्कारा कि तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते क्यों? भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें को अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जालंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित होगा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर दैत्य पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने चरणागुस से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक वज्र शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर आ गिरा और अजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त मांस महारावर से जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे विंध्या का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। जालंधर को मारा देख देवता सब गंधर्व पसंद हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। इसी के साथ कथा पूर्ण होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।